हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ट्यूटर केबिन फैमिली। मैं रवि यादव आपका स्वागत करता हूं ट्यूटर केबिन प्लेटफॉर्म पर। आज के लेक्चर में हम डिस्कशन कर रहे हैं क्लास 11th के चैप्टर 3 जिसमें हम पढ़ रहे हैं एक्सरसाइज 3.2। यहाँ पर हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जो पार्ट 3 में हम सीखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट आप बेसिकली तरह से ये 2 है, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, ये पार्ट 2 है जिसमें पार्ट 2 पे आप क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट करने वाले हैं। ओके, तो बने रहें ट्यूटर केबिन पर। आप हमें फॉलो कीजिए यूट्यूब पर, फेसबुक पर और इंस्टाग्राम पर, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और हमारे एप्लीकेशन को ट्यूटर केबिन डाउनलोड कीजिए। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास लिखा हुआ है कोट x इज इक्वल टू 3/4। कोट x इज इक्वल टू 3/4। तो x लाइज इज द थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिए। यहाँ पे यदि फर्स्ट क्वाड्रेंट आ जाता, सेकंड क्वाड्रेंट आ जाता, थर्ड क्वाड्रेंट आ जाता, तो थर्ड में हमारे पास में यहाँ पर माइनस आता है। क्या आता है? माइनस आता है। थर्ड में हमारे पास क्या आता है? माइनस आता है। देखिए माइनस कैसे आ रहा है, जरा यहाँ पे हम यहाँ इसको सोल्व करते हैं। हमारे पास गिवन है कोट x इज इक्वल टू 3/4 है। ओके, तो एक कोट x इज इक्वल टू 3/4 है, इसको हम सोल्व करेंगे तो इसमें से हमारे पास बाकी की जो वैल्यूज आती है, जैसे कोट की वैल्यूज मुझे दे रखी है तो मुझे सेक बताना, कोसेक बताना, टेन बताना, कोस बताना, साइन बताना, तो ये इनकी वैल्यूज कैसे निकालेंगे? तो हम क्या करते हैं, यदि कोट मेरे पास दिया हुआ है तो इसको हम एक ऐसा फार्मूले में फिट करेंगे जिससे हमारे पास में कोट बाहर आ जाए। तो ये हमारे पास फार्मूला होता है, देखिए इसको हम कर सकते हैं, कोट को चेंज करेंगे हम 10x हम करते 10x। देखिए कोट है, कोट के जैसे सामने क्या हमारे पास 10 है, तो 1/10 हम लिख सकते हैं। तो 1/10 यदि मैं यहाँ पर लिखता हूँ 1/10, तो वैल्यूज मेरे पास ये जाएगा 3/4। तो 1/10 मतलब यहाँ पे देखिए 1/10 थीटा होता है मेरे पास में कोट थीटा की वैल्यूज। ओके, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। 10 थीटा की वैल्यूज मुझे बताना है, तो कोट थीटा की वैल्यूज कितनी आ गई मेरे पास? 3/4 आ गई है। 3/4 मतलब 1/10 थीटा। जब थीटा 10 की वैल्यूज चाहिए मुझे, तो यहाँ आ जाएगा 4/3, मतलब इसका उल्टा हो जाएगा ना, यहाँ पे 4/3 हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर मेरे पास में यदि मैं 10 की बात करता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि 10x इज इक्वल टू, तो ये हो जाता है मेरे पास में 1/कोट x, यानी कि इसकी जब वैल्यूज में यहाँ पे फाइनल करूँगा तो 1/3/4, जब ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 4/3। क्या हो जाएगा मेरे पास में? 4/3, यानी कि 10x की वैल्यूज हो जाएगी 4/3। वो 4/3 जो होता है 10 4/3। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर यदि मैं इसकी वैल्यूज बता सकता हूँ तो एक फॉर्मूला बनता है मेरे पास, सेक स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 प्लस का 10 स्क्वायर x। आपने पढ़ा होगा 10th क्लास में भी ये सेक स्क्वायर एक्स की वैल्यूज होती है मेरे पास 1 प्लस का 10 स्क्वायर एक्स। तो 10 स्क्वायर एक्स की फॉर्मूला तो मुझे दे रखा 4/3 वैल्यूज है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पर 1 प्लस का, देखिए ये आ गया सेक स्क्वायर एक्स, 1 प्लस का 10x की जगह पर रख देंगे 4/3 और इसका स्क्वायर लगा दिया, यानी कि सेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस का 16/9 आ जाएगा आपके पास। राइट, ये हो जाएगा 9 प्लस का 16/9, यानी कि हो जाएगा 25/9 और आपका सेक स्क्वायर एक्स वैसा का वैसा। स्क्वायर हटाएंगे बेटा तो क्या लग जाएगा, इस पर रूट लग जाएगा। 25/9 आपको पता है 5 होता है और उसका 3 होता है। 5 5 या 25 होता है, 3 3 या 9 होता है, यानी कि सेक एक्स की वैल्यूज आपके पास आ जाएगी 5/3।
माइनस की। अच्छा माइनस का क्यों आएगा, क्योंकि स्क्वायर से हटाएंगे तो प्लस और माइनस दोनों वैल्यूज है मेरे पास, और दोनों वैल्यूज आती है स्क्वायर हटने के बाद में। जब प्लस और माइनस की वैल्यूज आती है तो ये प्लस और माइनस बोलते हैं कि थर्ड क्वाड्रेंट क्या कहलाता, तो माइनस कहलाता। तो माइनस इसकी वैल्यूज आ जाएगी, क्या जाएगा, माइनस का 5/3। अब हमें चाहिए वैल्यूज किसकी, चलो ये सेक की भी आ चुकी है, यहाँ पे टेन की भी आ गई है, और हमारे पास कोट की भी आ गई है। ओके, तो अब हमें वैल्यूज चाहिए किसकी, कोस की बात कर लेते हैं। तो कोस एक्स इज इक्वल टू होता है 1/sec x होता है, क्या होता है, 1/sec x होता है। तो 1/sec x का फार्मूला कितना है, 5/3, मतलब माइनस का 5/3, जब इसको पलटाएंगे तो जाएगा 3/5 माइनस का, यानी कि कोस x की जो वैल्यूज आएगी बेटा वो 3/5 आ जाएगी माइनस की। कोस x की वैल्यूज जो होगी वो 3/5 होगी माइनस का। ओके, इसके बाद अब क्या बचा हमारे पास में, अब बचा हमारे पास में साइन और कोस। अब साइन और कोस निकल कैसे सकते हैं, क्योंकि पहले हमारे पास कोसेक भी नहीं है कि ताकि हम इसको निकाल दें, सेक का चलो कोस का तो आ चुका है, लेकिन साइन की वैल्यू कैसे निकालें। तो एक बात ध्यान में आ सकती है, साइन की वैल्यूज़ को हम निकाल तो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हमारे पास में एक वैल्यूज़ यहाँ पे पुट करनी पड़ेगी, और वो फार्मूला है हमारे पास साइन स्क्वायर एक्स प्लस का कोस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। ओके, तो जरा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे यदि मैं रखता हूँ तो देखिए साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला निकल जाएगा, ये आ जाएगा अपने पास में यहाँ पर कितना, प्लस का -3/5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा मेरे पास साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 25 1 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 - 9/25, यानी कि 25 - 9/25 इज इक्वल टू 16/25। तो यहाँ पर देखिए साइन एक्स स्क्वायर हटेगा तो क्या लग जाएगा, उस पर रूट लग जाएगा 25 पर, तो यहाँ जाएगा 4/5, यानी कि साइन एक्स की वैल्यूज आ जाएगी 4/5। साइन एक्स की वैल्यूज कितनी आ जाएगी बेटा, 4/5, और ये आएगा थर्ड क्वाड्रेंट की बात है तो माइनस आ जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे पास क्या जाएगा, माइनस आ जाएगा। ओके, अब वैल्यू किसकी निकल गई, देखो साइन निकल गई, कोस निकल गई, टेन निकल गई, सेक निकल गई। अब बचे कोसेक की बात कर लेते हैं। तो देखिए कोसेक थीटा की हम बात करते हैं, कोसेक एक्स इज इक्वल टू होता है 1/sin x हो जाता है। तो 1/sin x माइनस 4/5, यानी कि ये पलटेगा तो 5/4 हो जाएगा माइनस का। तो हमारे पास में कोसेक एक्स की जो वैल्यूज आ जाएगी वो माइनस का 5/4 कहलाएगा, 5/4 कहलाएगा। सारी वैल्यूज यहाँ पे कंप्लीट होती हैं। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास में, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास में यहाँ पर, सेक एक्स इज इक्वल टू 13/5। इसको मैं रफ कर देता हूँ। देखिएगा अगला क्वेश्चन है मेरे पास में 13/5 सेक एक्स इज इक्वल टू 13/5, बाकी सेम टू सेम। क्वेश्चन नंबर 4 आपका ये रहा। ओके, वैसे आपको समझ में आ चुका है, आप चाहे तो आप भी कर सकते हैं इसे, बट आप मिला लीजिएगा आपका आंसर सही है या गलत है। ओके, तो सेक एक्स इज इक्वल टू मेरे पास ये वैल्यू है 13/5। तो हम यहाँ पर सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, ये सेक एक्स की सेक एक्स की वैल्यूज मेरे पास में है 13/5। अब मैं क्या करूँ कि इससे सेक से मुझे नई वैल्यूज मिले, तो एक फार्मूला हमने पढ़ा था टेन स्क्वायर थीटा का। ओके, 1 प्लस का सेक स्क्वायर थीटा होता है। तो यहाँ पे देखिए सेक स्क्वायर एक्स की वैल्यू यदि मैं फार्मूला लगाता हूँ, सेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस का टेन स्क्वायर एक्स होता है, होता नहीं होता ये हमारे पास। तो यहाँ सेक एक्स की वैल्यूज हमारे पास आ गई 13/5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस का टेन स्क्वायर एक्स हो चुका बेटा। अब इसको उठा के इधर लेकर आएंगे हमारे पास, तो इसको हम सोल्व करते हैं।
तो यहाँ हमारे पास हो जाएगा 169/25, 5 5 29, 13 का स्क्वायर होता है 169, तो 169 -1, क्योंकि ये प्लस का अदर साइड गया तो माइनस का 1, यहाँ हो जाएगा हमारे पास में 10 स्क्वायर एक्स। यहाँ क्या हो जाएगा बेटा 10 स्क्वायर एक्स। अच्छा एक और चीज़ है, यहाँ पर थोड़ा सा फोर्थ क्वाड्रेंट का बोल दिया था उन्होंने। ओके, फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करते हैं हम यहाँ पर। तो देखिए फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे भी क्या आता है, इसमें माइनस आएगा। क्या आएगा बेटा, माइनस आएगा। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर इसको हम सोल्व करेंगे तो हो जाएगा 169 माइनस का 25/25 इज इक्वल टू 10 स्क्वायर एक्स। ओके, यहाँ वैल्यूज हमारे पास ये बनी हुई है। अब देखिए इसमें से हम माइनस करेंगे तो 9 में से ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा हमारा 4, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 25 इज इक्वल टू 10 स्क्वायर एक्स बन जाएगा। ओके, स्क्वायर हटेगा बेटा तो क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा 144/25 में, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 10x। अभी स्क्वायर हटे तो यहाँ पे देखिए इसकी वैल्यूज होती है 144 की 12/5 हो जाएगा, प्लस माइनस, लेकिन हम यहाँ पर क्या शो करेंगे, माइनस शो करेंगे। क्या शो हो जाएगा यहाँ पे, माइनस शो होगा। ओके, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं अपन। चलिए 10 भी आ चुका है, सेक भी आ चुका है। अब हमारे पास वैल्यूज किसकी चाहिए, अब हम क्या करते हैं, 10 भी आ गया है, सेक भी आ चुका है। अब हमारे पास जो वैल्यूज आएगी वो कोट की बना देते हैं। किसकी वैल्यू बनाते हैं, कोट एक्स की बना देते हैं। तो कोट एक्स हमारे पास होता है 1/10x हो जाता है। तो 1/10x की वैल्यू से 12/5 है, माइनस का पलटेगा तो हो जाएगा 5/12 माइनस का। ओके, तो कोट एक्स की वैल्यूज हमारे पास आ जाएगी माइनस का 5/12, 5/12। चलिए कोट की भी वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। अब हमें चाहिए किसकी वैल्यू, कोस एक्स की वैल्यू चाहिए। तो कोस एक्स की वैल्यूज हमारे पास कैसे बनेगी, देखिए कोस एक्स को हम बना सकते हैं 1/सेक बना सकते हैं। तो 1/सेक एक्स होता है, तो जरा ध्यान देखिए सेक एक्स की वैल्यू से 13/5, 13/5 पलटेगा तो हो जाएगा 5/13। तो कोस एक्स की जो वैल्यूज आ जाएगी वो आ जाएगी 5/13, 5/13। ओके, 5/13। अब हम क्या करते हैं, हमारे पास में साइन कोस भी आ चुका है, 10 भी आ चुका है, सेक भी आ चुका है। अब हमें सिर्फ दो वैल्यू चाहिए, एक तो साइन की चाहिए, कोस की चाहिए। ओके, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, हमारे पास एक फॉर्मूला लगाते हैं, साइन स्क्वायर एक्स प्लस का कोस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू होता है 1, राइट। तो साइन स्क्वायर एक्स वैसा का वैसा आ जाएगा, प्लस का कोस स्क्वायर एक्स आपका हो जाएगा 5/13 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस 5/13, क्योंकि प्लस का है अदर साइड जाके माइनस का हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू हमारे पास आएगा 13 माइनस 5/13 हो जाएगा। होगा नहीं होगा, अब यहाँ आ जाएगा हमारे पास में साइन एक्स इज इक्वल टू ओके। अब ध्यान दीजिएगा बेटा, यहाँ हमारे पास वैल्यूज आ चुकी है। अच्छा एक मिस्टेक हो गई है। ओके, बताइए क्या हो गई मिस्टेक, मैं बता देता हूँ। थोड़ा सा ऊपर चलेंगे और ऊपर चलेंगे और ऊपर चलेंगे। अब यहाँ देखिए ये स्क्वायर था तो इस पर क्या लग जाएगा, स्क्वायर लग जाएगा। तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस ये हो जाएगा अपने पास 25/169 इज इक्वल टू 1। ओके, 5 5 25 ये होगा ना स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर की वैल्यू से अपने पास। तो साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस का 25/169, ये प्लस का अदर साइड माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 169 माइनस का 25/169 आ जाएगा। इसको हम माइनस करेंगे तो 144/169 आ जाएगा। स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पर रूट लग जाएगा 144/169 पर, यानी कि 12 बाय आ जाएगा 13। 12 बाय कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा प्लस माइनस में। तो हमारे पास में जो वैल्यूज दी हुई है किसकी, फोर्थ क्वाड्रेंट की, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में हमेशा हमारी वैल्यू जो आएगी वो माइनस की आएगी। किसकी वैल्यूज आ जाएगी हमारे पास, माइनस की वैल्यूज आती है 12/13।
ये वैल्यूज भी कंप्लीट हो गई। अब किसकी बारी है? कोसेक एक्स की बारी है। तो चलिए ये लीजिए, कोसेक एक्स का भी फार्मूला हो जाता है 1/sin x हो जाता है। तो 1/sin x की वैल्यूज आपके पास रही 12/13, ये पलटेगा घूमेगा तो यहाँ आ जाएगा कोसेक एक्स इज इक्वल टू माइनस का 13/12। तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स ही हमारे पास सारी वैल्यूज आ चुकी है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 भी आपका कंप्लीट। अब पढ़ते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, बनते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ओके, तो बने रहें ट्यूटर केबिन पर। आप हमें फॉलो कीजिए यूट्यूब पर, फेसबुक पर और इंस्टाग्राम पर, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और साथ में हमारे एप्लीकेशन ट्यूटर केबिन एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। थैंक यू।